दोस्तों जब से मोहम्मद सिराज को डीएसपी की उपाधि मिली है, जब से उनको डीएसपी बोलना शुरू किया है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, तो वो बंदा कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव नजर आ रहा है और इसका नतीजा भी हुआ। जो एडिलेड टेस्ट मैच हुआ है वहां पर हमने देखा है कि कैसे मोहम्मद सिराज ने जबरदस्ती के पंगे लिए, चाहे वो लाबुशेन हो चाहे वो ट्रेविस हेड हो, ठीक है, जबरदस्ती के पंगे लिए और आईसीसी ने अब उनको एक पनिशमेंट भी दिया है। उनकी 20% मैच फीस काटी थी जो एडिलेड टेस्ट मैच है, उसके अलावा एक निगेटिव पॉइंट भी दिया था, ठीक है। निगेटिव पॉइंट मेनली ये होता है कि यदि आपके 4 मेनली निगेटिव पॉइंट्स हो जाते हैं एक साल में तो आपको एक टेस्ट मैच का या फिर 2 ओडीआई का या फिर आई थिंक 2 या 3 T20 मैच का बैन लग जाता है। तो ये नौबत क्यों आ रही है मोहम्मद सिराज के साथ। लेकिन काफी ज्यादा जो पूर्व क्रिकेटर है उन्होंने इस चीज का बचाव भी किया। उन्होंने बोला कि मोहम्मद सिराज ने जो किया है वो ठीक किया है। तो क्या आपकी राय है और किस किस ने क्या बोला है वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये घटना क्या हुई थी पहले इस बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो मोहम्मद सिराज की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले जब मार्नस लाबुशेन मेनली बैटिंग कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि मार्नस लाबुशेन जो दोस्तों साइड सीइंग थी वहां पर कोई डिस्टरबेंस आई थी और वो साफ दिख रहा था कि वहां से कोई बंदा एक बड़ा सा पाइप लेकर जा रहा है, इस वजह से मार्नस लाबुशेन पीछे हट गए थे। लेकिन मोहम्मद शमी ने अटैक करते हुए मार्नस लाबुशेन के ऊपर बॉल फेंकी, ठीक है, और अपना एग्रेशन दिखाया। इसकी जरूरत ही नहीं थी जब वो बंदा भाई, और मार्नस लाबुशेन बहुत ज्यादा सीधा बंदा है, वो कभी किसी के साथ पंगे नहीं लेता। दोस्तों मार्नस लाबुशेन के साथ यदि मोहम्मद सिराज ने ऐसा किया है तो वो बिल्कुल गलत था। लेकिन बात करें ट्रेविस हेड वाले इश्यू की, कि ट्रेविस हेड जब दोस्तों ट्रेविस हेड ने छक्का मारा था, मेनली वो 150 के आसपास की पे बैटिंग कर रहा था, उसने मोहम्मद सिराज को छक्का मारा, अगले ही बॉल पर मोहम्मद सिराज की ट्रेविस हेड क्लीन बोल्ड हो गया। तो मोहम्मद सिराज ने ट्रेविस हेड को दोस्तों आपने देखा होगा कैसे एग्रेशन दिखाया और बोला जा 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 जा, भाई इसकी जरूरत ही नहीं है। इसके बदले में जो ट्रेविस हेड है उन्होंने मोहम्मद शमी को गाली दी, जबकि ऐसा बोला गया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की तरफ से कि जो ट्रेविस हेड है उन्होंने बोला वेल बॉल्ड, लेकिन वेल बोल्ड, ठीक है, वो क्यों बोलेंगे, पहली बात तो ये है। और दूसरा ऐसा कुछ कैमरे में लिपसिंग दिखी नहीं है कि उन्होंने वेल बोल्ड बोला है, उन्होंने गाली दी है। मेनली सारी चीजें सामने दिखी हैं कि ट्रेविस हेड ने गाली दी है और इन दोनों में गहमा गहमी हुई है। लेकिन जब मोहम्मद सिराज बैटिंग करने के लिए आए थे तो ट्रेविस हेड उनके पास आए थे और दोनों ने हाथ भी मिलाए थे, तो इसका मतलब मामला सुलझ गया था। लेकिन आईसीसी ने इन दोनों को पनिश किया। आईसीसी ने कोड ऑफ कंडक्ट के तहत मोहम्मद सिराज पर 20% का मेनली जुर्माना लगाया, क्योंकि उन्होंने बोला है कि मोहम्मद शमी ने पहले मार्नस लाबुशेन को, ठीक है, उसके अलावा मेनली ट्रेविस हेड के साथ जो किया है वो ठीक नहीं किया, और जो मोहम्मद सिराज है उनको पनिश किया है, और मोहम्मद सिराज और ट्रेविस हेड इन दोनों पे एक निगेटिव पॉइंट्स का पनिश भी लगाया। लेकिन इस पे काफी जो पुराने दिग्गज है हमारे वो खड़े हो गए, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है वो मैं आपको बताता हूं। मेनली सबसे पहले तो दोस्तों जो रिएक्शन आया वो आया रवि शास्त्री का। रवि शास्त्री हमारे भारत के पहले कोच भी रह चुके हैं। तो रवि शास्त्री ने दोस्तों बोला कि जो मोहम्मद सिराज ने किया वो मेरे हिसाब से ठीक किया, ये रवि शास्त्री का मानना है, ठीक है। उन्होंने कहा कि यदि सामने वाला बंदा आपको अग्रेशन दिखा रहा है, यदि सामने वाला बंदा आपको गाली दे रहा है तो आप चुप नहीं बैठोगे, ठीक है, आप भी उसको अग्रेशन दिखाओगे। तो ये कहना है रवि शास्त्री का। उन्होंने बोला कि जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मैं भी इसी कंडीशन पे खेलता था और मैं सबको ये सिखाता हूं, यदि सामने वाला आपको गाली दे रहा है तो आप चुप नहीं बैठोगे, आप भी उसको गाली दोगे, चाहे आपको बैन लगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप चुप नहीं बैठोगे। ये मानना है रवि शास्त्री का। आप ये कितना ठीक है कितना नहीं है ये तो आप बताओगे दोस्तों। लेकिन उसके बाद भी काफी ज्यादा आए। अब मेनली हरभजन सिंह का रिएक्शन है, ठीक है। हरभजन सिंह ने दोस्तों बोला कि जो क्रिकेट है उसको देखने में मजा तभी आता है जब फास्ट बॉलर एग्रेशन दिखाए, ठीक है। अब क्रिकेट कोई जो रोबोट है, रोबोटिक गेम तो है नहीं क्या भाई आप सिर्फ बॉल डालते रहोगे, दूसरा बंदा सिर्फ बैटिंग करता रहेगा, कोई एग्रेशन नहीं है, ऐसे तो देखने में भी मजा नहीं आएगा। तो उन्होंने बोला कोई रोबोटिक गेम नहीं है, ये मेनली इंसानों का गेम है, यहाँ इंसान खेलते हैं और इंसान खेलेंगे तो वहां पे रिएक्शंस भी आएंगे, ठीक है। तो ये हरभजन सिंह का मानना था। लेकिन मोहम्मद कैफ उन्होंने बोला है कि जो भी किया है इन्होंने मेनली मोहम्मद सिराज ने वो अच्छा नहीं किया, क्योंकि मोहम्मद सिराज ने पहले मार्नस लाबुशेन के सामने अग्रेशन दिखाया, जबकि मार्नस लाबुशेन बिल्कुल ठीक थे और सामने से हमने सबने देखा कि जो है साइड स्क्रीन के पीछे
डिस्टरबेंस हो रहा था, तो मारना साहब हुसैन हट गए थे। तो जो मेनली मोहम्मद सिराज है उनको गेंद उनकी तरफ नहीं फेंकनी चाहिए थी और उनको अग्रेशन अपना नहीं दिखाना चाहिए था, ठीक है। उसके अलावा ट्रेविस हेड, यदि आपको अग्रेशन दिखाना है ट्रेविस हेड के अगेंस्ट, तो आप उसको 10 के नीचे आउट करो। आपको पता है, और ये दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोहम्मद कैफ का कहना है कि सबको पता है कि ट्रेविस हेड इंडिया का कितना बैंड बजाता हुआ है अभी तक, ठीक है। तो आप उसको 10 के नीचे आउट करो, तो अब आपने अग्रेशन दिखाओ। जब उसने इंडिया की बैंड बजा दी है, वो 150 रन पे आउट हुआ है, तो आपके अग्रेशन दिखाने से क्या फायदा? आप तो वो जाएगा या नहीं जाएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऑलरेडी इंडिया का बैंड बचा चुका है। तो ये मोहम्मद कैफ का दोस्तों कहना है, ठीक है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग रिएक्शन दिए। आपका क्या मानना है दोस्तों कि जो मोहम्मद सिराज ने किया था वो ठीक था या गलत था? जो आईसीसी ने उन पे बैन लगाया, मतलब जो उनको पनिश किया है, वो ठीक है या गलत है? तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।